हेलो। हेलो प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं? चलिए, आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और 8.1 त्रिकोणमिति देखने वाले हैं। और इसमें आपको बताया जाएगा इस बुक से, डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से आपको बताया जाएगा। और आज हम लोग बेसिक से पूरा स्टार्ट करते हैं, मतलब 8.1 हम लोग क्या देखने वाले हैं? 8.1 को देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों को कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करें? ज्ञात। अब दिया गया चित्र में सब कुछ दे दिया गया है ना, और बोला है क्या? साइन सी और साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, tan सी, tan ए का मान हम लोग को बताना है ना। आइए देखते हैं, जानते हैं। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग के सारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला आता है। नहीं याद है तो आप लोग को याद दिलाने के लिए बता देते हैं, ऐसे उम्मीद करते हैं कि याद होगा। देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर टी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला P बटा B, P बटा B, cot थीटा बराबर होता है B बटा T, sec थीटा बराबर होता है B बटा H, और cosec थीटा बराबर होता है P बटा H, P बटा H होता है। तो हम लोग को चित्र से देखना है और बताना है। देखिए, इसमें जो ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें सारे भुजा का मान दे दिया है। अब बताइएगा आप लोग, जैसा कि हमने थ्योरी में बताए थे कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? तो H होता है, H होता है यानी कर्ण होता है, कर्ण। और जिस कोण को हम न्यून कोण मानेंगे उसके सामने की जो भुजा होगा वो क्या होगा? सामने का भुजा जो होगा प्यारे विद्यार्थी जी, वो हो जाएगा लंब हो जाएगा। अगर हमने इस कोण को न्यून कोण माना है, क्या माना है? न्यून कोण माना है, तो ये हो जाएगा P, और जो बच जाता है उसे आधार के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए, जितना भी न्यून कोण का मान C से, तो सारा प्रश्न इस पे बनेगा, और न्यून कोण जब हम A मानेंगे तो A जितने प्रश्न है इससे बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग सारा इधर। देखिए, साइन सी का मान देखना, क्या? साइन सी, तो इसका साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। अब देखना है कि H का, H 5 है, कितना है? 5 रख दीजिए। और इसी में देखना है आप लोग को क्या? P कितना है? 5, सॉरी, इसमें देखना है P कितना है? P हम लोग कितना है? 3, और H कितना है? तो 5 है, क्या? 5। चलिए, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का देखेंगे हम लोग, है कॉस का। क्या देखेंगे? कॉस का। कॉस का जो फॉर्मूला होता है बाबू, b बटा h होता है, और b का मान कितना है? b का मान कितना है? b का मान देखिए, b का मान 4, b का मान 4, और h का मान 5 होगा। tan का देखिएगा, tan c का मान, tan का मान कितना क्या होता है? फॉर्मूला p बटा b, तो p का मान कितना है? 3 है, और b का मान 4 है। अतः हम बोल सकते हैं कि साइन सी और कॉस सी, tan सी, इसका जो मान हो जाएगा बाबू 3 बटा 5 हो जाएगा, और इसका जो मान हो जाएगा 4 बटा 5 हो जाएगा, और इसका जो मान हो जाएगा इसका 3 बटा 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं। एक फार्मूला दोनों में सेम होगा, ट्रायंगल अनियमित कोण बदलाएगा, तो इसमें थोड़ा सा समस्या आप लोग को हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे देखना हम लोग को साइन है। जब हम न्यून कोण C को माने थे तो इसके सामने वाला क्या होता है बाबू रे? वो क्या होता है? लंब होता है। अब इसी में देखिए, इसी में इस बार हम लोग क्या A को मान के चलते हैं। A क्या है? न्यून कोण, तो ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा? P, और जो बच जाएगा ये हो जाएगा B। यानी इस कोण के आधार पे H कभी बदलाता नहीं है, नहीं, ये दोनों आपस में बदलाता है, इसीलिए इसे बड़ी भुजा भी कहा जाता है, और इन दोनों को छोटी भुजा कहा जाता है ना। तो बड़ी भुजा कभी चेंज नहीं होती है, छोटी भुजा आपस में चेंज होते रहती है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बटा H। अब देखना इसी में कि P क्या है, तो P 4 हो गया, इस बार क्या हो गया? 4, और हम लोग का H कितना है? तो H कभी बदलता नहीं, H हो ही रहेगा। कॉस क्या है? B, और ये क्या है? ये b बटा h होता है, तो b का मान कितना है 3 और h का मान 5। tan देखेंगे हम लोग b बटा
बी। अब बी का मान कितना है फिगर से देख लेंगे हम लोग, है ना, 4, और बी का मान कितना है 3। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी प्रश्न लेके। चलिए, जय हिंद।